यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ताज होटल लखनऊ में आयोजित भारत सरकार की पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की स्थापना की। साथ ही इन्वेस्टर मीट में टेक्सटाइल उद्योग के निवेशकों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि टेक्सटाइल पार्क के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा रविदास के नाम पर एक नया लेदर क्लस्टर भी विकसित किया जाएगा, जिससे लेदर उद्योग को काफी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी संभावनाएं हैं। नेपाल, भूटान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान की बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। सीएम योगी ने कहा कि वस्त्र भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए पीएम मित्र पार्क में बुनाई, छपाई, कढ़ाई, रंगाई जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे इन्वेस्टर्स को एक ही स्थान पर पूरी सुविधा मिलेगी। ऐसे 80 इन्वेस्टर थे जिनको आज 210 करोड़ रुपए का इंसेंटिव वितरित हो रहा है, जिनमें हमने 2 लोगों को यहां पर किया है। और 2000 पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे 44 इन्वेस्टर थे जिनको आज हम लोगों ने 768 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। और 2022 की पॉलिसी के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए का यहां पर हम लोगों ने उनका इंसेंटिव भी वितरित किया है। पीएम मित्रा पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 एमओयू भी यहां पर आज एक्सचेंज हुए हैं। पीएम मित्रा पार्क के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पहले ही बात कही थी कि हम लोग इसको 5F से जोड़ेंगे, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, यानी हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी काशी, भदोही और मिर्जापुर सिल्क उत्पादन के बड़े केंद्र हैं, जबकि वाराणसी की बनारसी साड़ियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसी तरह अयोध्या और अंबेडकर नगर हैंडलूम उद्योग के लिए जाने जाते हैं। मऊ और मुबारकपुर जैसे क्षेत्र भी टेक्सटाइल के हब बन रहे हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की 2 प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है। जैसे काशी, भदोही और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। कारपेट, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट अधिकारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली 7 पुश्तें तक याद रखेंगी। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स निवेश करना चाहते हैं, वे संयम के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम आपकी मदद करेगा। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, एक घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है।